जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पर डिप्लोमा प्लेटफॉर्म पे आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके उन स्टूडेंट के लिए जो 12th पास कर चुके हैं या 12th का एग्जाम दे चुके हैं। कि आप 12th का एग्जाम दे चुके हैं तो आपको इतना पता चल गया होगा कि हमारे कितने मार्क्स आएंगे, कितना परसेंटेज लाएंगे और किस प्रकार से हमारी जो स्कोर है वो हो सकती है। और आप अभी सोच रहे हैं कि आगे हमको क्या करना है, ग्रेजुएशन करना है, डिप्लोमा करना है या कोई अन्य डिग्री करना है जो कि टेक्निकल हो या फिर कोई कोर्स कर लेना है। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए ही है, खास करके ये चीज़ें समझनी होगी। इसमें हम डिप्लोमा के बारे में भी बताएंगे और अन्य चीज़ों के बारे में भी बताएंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा मेन पर्पस है कि आपको गाइड, इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि आपको गाइड करना है कि 12th कर चुके हैं या 12th का एग्जाम दे चुके हैं तो आगे आपको किस प्रकार का डिसीजन लेना है और किस प्रकार की तैयारी अभी से करनी है, ताकि अगर कोई एंट्रेंस देने जाइएगा तो उसका अच्छे से एंट्रेंस दे पाएँ और अच्छे से तैयारी हो पाए। और किस प्रकार से एंट्रेंस का तैयारी भी करना है उसका कुछ आपको गाइडिंग मिल जाएगा। अंत तक बने रहिएगा। और खास करके आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जब हम रिपोर्ट देखते हैं चैनल पे कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब करके चैनल को किया है, उसके बाद वीडियो को देखा, तो पता चलता है कि आप लोगों में से 80% से ज़्यादा युवा ऐसे होते हैं और या फिर उसमें लड़कियां भी शामिल होगी, युवती, जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, 20% ही करते हैं। तो आप लोग के लिए इतनी ज़्यादा अगर सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, और ताकि जितना सपोर्ट कीजिएगा ना तो हम अन्य स्टूडेंट के बीच भी पहुँच पाएंगे और उनको भी गाइड कर पाएंगे। तो बिना देर करते हुए हम लोग चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और हम देखने वाले हैं कि 12th कर चुके हैं तो आपको क्या करना है, उसके बाद अगर ग्रेजुएशन करने जा रहा है तो ग्रेजुएशन में आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। बीटेक हो सकता है, बीई हो सकता है। बीटेक का कहने का मतलब कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीई मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर बीए होगा बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी होगा यानी बैचलर ऑफ साइंस, या फिर और भी कोई हो सकते हैं, बीबीए भी होते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन से कोर्स आपको बेटर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ें हैं कि हम लोग बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि आपने 12th में कौन सा स्ट्रीम चुना था। ठीक है, मैं टेक्स्ट को दूसरा रंग में करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। सबसे पहले चीज़ें यहाँ पे हैं कि मैं इसको प्लस करके आगे चलता हूँ ताकि अगला बोर्ड पे। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 12th आप लोग किए थे यानी एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका स्ट्रीम क्या था, यानी स्ट्रीम क्या था। इसमें भी हमारे 3 पार्ट होते हैं। आपका एक होता है आर्ट्स, दूसरा हमारा होता है कॉमर्स एंड तीसरा आपका होता है साइंस। ठीक है, अब इसमें से आपने जौन भी स्ट्रीम चुने होंगे उससे आपका डिसाइड होगा कि आप फ्यूचर किस प्रकार से जा पाते हैं। ठीक है, आर्ट्स लिए होंगे तो आपके पास एक ही डिसीजन हो सकता है कि आप लोग बीए कीजिएगा। इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आर्ट्स करने के बाद आप कोई अन्य कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। बीए में आपके पास एक ऑप्शन आता है कि कौन सा सब्जेक्ट से ऑनर्स पेपर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ऑनर्स पेपर कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो आपको करना यही चाहिए कि ऑनर्स पेपर में जो आपको सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आपका रुचि हो, क्योंकि इन फ्यूचर मान लिया जाए अच्छे से वर्क करते हैं तो आपको वहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि मान लीजिए कि इतिहास से किए हैं, ठीक है, यानी हिस्ट्री से किए हैं, हिस्ट्री जस्ट एज्यूम करते हैं। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री से बैचलर करते हैं यानी कि ग्रेजुएशन करते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप हिस्ट्री के पार्ट से कीजिएगा, और जब हिस्ट्री के पार्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिएगा तो आफ्टर दैट आप पीएचडी कीजिएगा, तो जो कि हमको डॉक्टरेट का उपाधि देता है। उसके बाद आप शोध, पीएचडी में आपको शोध पेपर मिलते हैं शोध करने के लिए, यानी रिसर्च करने के लिए, थीसिस मिलेंगे लिखने के लिए। तो आपका जब जिस सब्जेक्ट में जो इंटरेस्ट रहेगा ना उस अनुसार से कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक तरीके से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाइएगा। ये हो गया अगर आप बीए लिए हैं, मतलब कि ये आपका आर्ट्स स्ट्रीम था तो आप ये कर सकते हैं। आपके पास अब आता है कॉमर्स का। अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आपके पास 2 चीज़ें हैं कि ट्रेडिंग में, बिजनेस में और कॉमर्शियल चीज़ों में जा सकते हैं, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा जो आगे आता है वो आता है हमारा बीबीए। ठीक है ना, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कॉमर्स आपने किया है तो बैचलर डिग्री आप बिजनेस के फील्ड में ही ले सकते हैं, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड ऑल सोशल एक्टिविटीज जो भी वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे ट्रेडिंग या फिर व्यापार से संबंधित आते हैं वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो ये दोनों अगर आपने पहले से ही 12th में ये दोनों सेलेक्ट कर रखा है तो आपके पास लिमिटेड है कि आप यही लीजिएगा। इसलिए लिमिटेड है कि आपने 12th में ही डिसाइड कर लिया था कि हमको इस फील्ड में जाना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब साइंस वालों के लिए यहाँ पे चमक जाता है थोड़ा सा भाग, या फिर कह लीजिए कि साइंस वालों ने शुरुआत में ही डिसाइड कर लिया था कि हमको किसी भी फील्ड में 12th के बाद जाना है, इसलिए मैंने साइंस सेलेक्ट किया। अब यहाँ से आपका सिलेक्शन मतलब कि चॉइस शुरू होता है कि आप डिप्लोमा कीजिएगा या फिर ग्रेजुएशन कीजिएगा। ठीक है, अब डिप्लोमा डिग्री में क्या अंतर होता है और ग्रेजुएशन का क्या होता है, यानी कि डिप्लोमा और हमारा ये बैचलर। ठीक है ना, जो हम लोग बैचलर बोलते हैं उसी को हम लोग ग्रेजुएशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए साइंस के बाद आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप आर्ट्स के फील्ड में भी जा सकते हैं, यानी कि इसको मिटा देता हूँ मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखे। यानी कि आप इसमें बीए में भी जा सकते हैं और बीएससी में भी जा सकते हैं
और आप BBA में जा सकते हैं। यानी कि साइंस वालों के पास ऑप्शन ये होता है ना कि वो हर फील्ड में जा सकता है, कॉमर्स में भी जा सकता है, आर्ट्स में भी जा सकता है और साइंस में भी जा सकता है। यदि आपको इन फ्यूचर जाके सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी करनी है या सोशल संबंधित चीज़ों को एक्सप्लोर करना है तो आप बेझिझक आंख बंद करके BA कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आपने BSc सेलेक्ट किया तो आप सोशल में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये आपके और दिमाग को खोलेगा और इन फ्यूचर जाके आप फिर MSc कीजिएगा या फिर जो भी बैचलर या मास्टर डिग्री करना चाहेंगे तो आप BA में कर सकते हैं या फिर आर्ट्स के पार्ट से कर सकते हैं। तो आप BA कर सकते हैं। अगर ये आपको सोशल के चीज़ों के बारे में जानना है तो आप BA में एनरोल हो जाइए। अब देखिए, अगर आपको साइंस के विषय में जानना है, जैसे कि बायोलॉजी में होता क्या है, क्या चीज़ें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उस प्रकार से चीज़ें अगर आपको जाननी है, साइंस के फील्ड के इंटरेस्ट रखते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करना जानते हैं कि कोई चीज़ वर्क कैसे करती है, तो आप BSc में एनरोल हो सकते हैं। खासकर आपको ध्यान रखने वाली बातें ये होगी कि आप कॉलेज में अगर अच्छे कॉलेज में लेते हैं तो आपको प्रैक्टिकल भी करवाए जाएंगे, पढ़ाए भी जाएंगे, वरना आपको ऐसे ही परीक्षा का पेपर लिखना और पास होना और डिग्री लेना, इससे ज़्यादा कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। ये हो गई BSc की बात। अब देखिए BSc में भी एक और चीज़ आता है कि मान लिया जाए कि आप 12th के बाद 12th कर चुके हैं ना, तो 12th के बाद लगे कि नहीं हमको डायरेक्टली अब डॉक्टर बनना है, तो इसके पीछे दो चीज़ें आएंगी जो कि मैं एक्सप्लोर आपको बायो और मैथ के लिए बता देता हूँ आगे जाकर, ठीक है। अब हमारा BBA आ गया। जिनको लग रहा है कि नहीं हमको मैनेजमेंट सीखना है, बिजनेस करना है या फिर बैंकिंग सेक्टर में जाना है या फिर टेक सेक्टर में जाना है थोड़ा सा, तो आप BBA को सेलेक्ट कर सकते हैं और BBA कर सकते हैं। ये रह गई उसकी बात। अब यहाँ पे हम लोग आगे पेज लेके चलते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं साइंस से भी कुछ पार्ट के बारे में, ठीक है। साइंस का भी हमारा पार्ट एक आता है मैथ का, ठीक है, और दूसरा पार्ट हमारा आता है एक बायो का, बायोलॉजी, ठीक है। अब मैथ के लिए क्या कर सकते हैं, बायो के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। मैथ के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। अगर चाहिएगा तो नीट का दे सकते हैं, नीट का आप लोग दीजिएगा तो आपको MBBS के थ्रू आप डॉक्टर बनिएगा, ठीक है। आप BSc नर्सिंग, बहुत होता है कि नहीं नीट का हम लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे या मेरी क्षमता उतनी नहीं या फिर मेरे फैमिली उसके लिए प्रिपरेशन का अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आप वहाँ पे BSc नर्सिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। BSc नर्सिंग का जो सिलेबस होता है वे आपके 11th और 12th के ही सिलेबस होते हैं, जिसमें आपको हर प्रकार की चीज़ें जो होगी साइंस वाली पूछी जाती है और आप एंट्रेंस को पास करते हैं। जैसे अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार के लिए बिहार BSc नर्सिंग होता है, उत्तर प्रदेश से करते हैं तो UP BSc नर्सिंग होता है, सबका एंट्रेंस होता है। आप जिससे भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट से BSc नर्सिंग स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप उसको पास कीजिएगा एंट्रेंस को तो रैंक आएंगे, उसके थ्रू आप कॉलेज का काउंसलिंग करके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब हमारी नीट का भी हो गया, आप नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बायो का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक और ऑप्शन आपके पास आता है कि PMM कर सकते हैं या फिर PMM कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी डिप्लोमा डिग्री की बात करते हैं। ये जो हमने बात किया ये हमारी कौन सी थी, ये हमारी ग्रेजुएशन की पार्ट थी, यानी कि बैचलर डिग्री की बात थी, ठीक है ना। ये जो हमारा नीट के थ्रू आप MBBS कीजिएगा या BSc नर्सिंग कीजिएगा, ये हमारा पार्ट था बैचलर डिग्री की, ग्रेजुएशन की। अब हम लोग डिप्लोमा की डिग्री की बात करते हैं तो उसमें दो गो आते हैं, PMM या फिर, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक नहीं कर सकते हैं, इतना जान लीजिए कि आपने बायोलॉजी अगर 12th में लिया है तो आप पॉलिटेक्निक नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग ये एग्जाम देने में आपको दिक्कत नहीं होगी, इतना मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। बाद में उदास होने से बेटर है कि चीज़ों को अभी समझ लीजिए। अगर आपने बायो लिया था तो एग्जाम देने में दिक्कत नहीं होगी, आपका फॉर्म भी भरा जाएगा, रैंक भी आ जाएगा, आप एग्जाम निकाल भी लीजिएगा, सब कुछ काउंसलिंग भी हो जाएगा, कॉलेज तक भी मिल जाएगा। कॉलेज मिलने के बाद आपको दिक्कतें होंगी, आपका एडमिशन डायरेक्टली कहेगा कि एडमिशन आपका नहीं होगा। अगर आपने बायो लिया है तो सीधा बोलेगा कि आपका एडमिशन नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपका मेन सब्जेक्ट मैथ था और एक्स्ट्रा में बायो था तो आपकी एडमिशन हो जाएगी, क्योंकि वो मेन आपका मैथ था, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आपका मेन यदि बायो, यहाँ पे हम इसलिए बात कर रहे हैं इसी चीज़ों का, तो आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कतें आया था कि सर प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कि एडमिशन नहीं होगा क्योंकि मेरा बायो था। तो इतना जान लीजिए, बाद में हताश होने से अच्छा है कि अभी डिसीजन को बना लीजिए, जानकारी का अभाव ना रहे आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए PMM और PMM में क्या होता है। आप PM दीजिएगा तो ये हमारा 12th लेवल का होता है, पारा मेडिकल, ये हमारा पारा मेडिकल मैट्रिक होता है, ये हमारे 10th लेवल का होता है। जो 10th लेवल देंगे वो PMM के थ्रू जाएंगे और जो 12th लेवल देंगे वो PM के थ्रू जाएंगे। जो इसमें जाएंगे उसके लिए 2 साल के कोर्स होंगे और जो इसके लिए जाएंगे उसके लिए 3 साल का कोर्स होगा, ठीक है। इन चीज़ों को समझना होगा आपको। जिस प्रकार से एली से आते हैं पॉलिटेक्निक में तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं 2 साल का, यानी कि सेकंड ईयर से डायरेक्ट एडमिशन, उसी प्रकार से यहाँ पे भी चीज़ें होती है। ये हमारा बायो का पार्ट क्लियर होता है और बायो में कुछ है नहीं। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगले टॉपिक में मैथ का बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे मैथ लिखते हैं। मैथ में देखिए आपके पास सारे रास्ते खुले हुए हैं, जिस रास्ते से भी आप जाना चाहेंगे आपके लिए सारे रास्ते ओपन हैं। आप नीट भी दे सकते हैं, आप BSc नर्सिंग भी दे सकते हैं, BSc नर्सिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। और आप PMM दे सकते हैं, PMM का भी यानी कि हमारा जो डिप्लोमेटिक डिग्री होता है वो भी दे सकते हैं। और आप PE भी दे सकते हैं और PLE दे सकते हैं, ठीक है ना। एली से
ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लेटरल एंट्री वाला है। 12th लेवल से आइएगा तो यहाँ पे आप यहाँ पे पी भी दे सकते हैं। देखिए अगर आपने हिंदी से पढ़ाई करी है और इंग्लिश आपकी वीक है तो प्रयास कीजिए कि आप 12th के एली से द्वारा मत आइए कॉलेज में। अगर पॉलिटेक्निक में जाने वाले हैं तो एली से मत आइए, आपको बहुत दिक्कतें होंगी। प्रयास कीजिए कि आप यहाँ पे पीई से एडमिशन लीजिए। इससे होगा ये कि आपको 2 बार यानी सेमेस्टर में, पूरे 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो वहाँ पे आपको लिखने का मौका मिलेगा हिंदी में, और यहाँ पे आपको मौका डायरेक्ट एली से आते हैं तो नहीं मिलेगा, तो आपको दिक्कत क्रिएट हो सकती है। ये चीज़ें आपको समझनी होगी, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास ऑप्शन एक और आता है हमारा IIT देने का, और हमारा आता है बिहार का इंजीनियरिंग का एंट्रेंस, ठीक है ना। बिहार में इंजीनियरिंग, और हमारे यूपी से भी होंगे या फिर हमारे वेस्ट बंगाल से होंगे या फिर हमारे झारखंड से होंगे, आप लोगों के लिए भी सेम है। आप वहाँ पे ये डिप्लोमेटिक डिग्री के लिए आप यहाँ पे डिप्लोमा का भी दे सकते हैं, ठीक है ना। पॉलिटेक्निक का जो हमारा एंट्रेंस होता है आप उसको दे सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। और हमारा ये जो IIT तो दे सकते हैं, अगर उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी होगी, और आप डायरेक्टली 12th लेवल से आप इंजीनियरिंग का भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं, हम इस वीडियो को एक और स्पेशल वीडियो भी लाएंगे जिसमें बताएंगे कि डिप्लोमा के बाद जो हमारे सबसे पहले 12th के बाद डिप्लोमा करना चाहिए या बैचलर करना चाहिए, ठीक है। इसमें मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन एक वीडियो स्पेशल भी इस पर चढ़ेगी, ठीक है ना। बैचलर देखिए, डिप्लोमा करें या फिर बैचलर करें 12th के बाद, क्योंकि आप दोनों के लिए कैपेबल हैं, दोनों के लिए एलिजिबल हैं कि आप दोनों का एग्जाम दे सकते हैं। आपको यहाँ पे समझनी ये होगी कि अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो प्रयास कीजिए, अगर इंग्लिश जाते हैं तो ठीक है, डायरेक्ट आप एली से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जान रहे हैं इंग्लिश तो डायरेक्ट एली से आइए, नहीं जान रहे हैं तो आप एली से मत आइए, आप डायरेक्ट पी से आइए, यानी कि डायरेक्ट पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग से आइए, यानी कि नॉर्मल कंडीशन से आइए भाई, कि आपको फर्स्ट ईयर से एडमिशन होंगे। ये चीज़ें हो गई, आपको मैंने यहाँ पे डाउट ये क्लियर करा कि इंग्लिश जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो क्या करना है, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंजीनियरिंग के विषय में। इसमें होता क्या है कि जब आप यहाँ पीई से आते हैं तो आपको 3 साल का कोर्स डिप्लोमा में पढ़ना होता है, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर में आपको मेनली 11th और 12th के कुछ पार्ट रहेंगे, और कुछ बेसिक पार्ट रहते हैं आपके जो टेक फील्ड के होते हैं या इंजीनियरिंग फील्ड के जो होते हैं, वो आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ाया जाता है आपके फर्स्ट ईयर में, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जो कि फर्स्ट ईयर में आते हैं, ठीक है। लेकिन आगे जब आप जाते हैं थर्ड सेमेस्टर से यानी सेकंड ईयर में, तो आपका ब्रांच पेपर आ जाता है, उसके बाद आपको थोड़ी सी ऊपर लेवल की चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। अब आगे यहाँ पे हो गया कि ऊपर लेवल की चीज़ों को पढ़िएगा तो डिप्लोमा में होता यह है कि आपको थोड़ी सी बेसिक की पढ़ाई जाएगी, पूरा डिटेल में चीज़ों को गहराई से नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आप बैचलर जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, तो आपको वहाँ पर डायरेक्टली जो है हाई लेवल की चीज़ें आपको, क्योंकि चूंकि हम डिप्लोमा से बैचलर जो डिग्री होता है वो बड़ा होता है, तो वहाँ पे बड़ी लेवल से थोड़ी सी पढ़ाई जाती है, तो वो आपको सीखना होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम 12th के बाद डायरेक्टली इंजीनियरिंग अफोर्ड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। लेकिन डिप्लोमा करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। आपको बैचलर यानी कि बीटेक करने में या बीई करने में आपको 4 साल लगेंगे, और डिप्लोमा में अगर नॉर्मल से आते हैं तो आपको 3 साल लगेंगे। इसके लिए आप कैपेबल होंगे तो बहुत सारे एग्जाम, आप प्लेसमेंट भी कॉलेज के थ्रू ले सकते हैं, और इसके थ्रू आप डायरेक्टली जेई का एग्जाम दे सकते हैं, जो कि बहुत सारे विभाग के होते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के भी होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारी आती है, और ब्रांच क्या होते हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। बाकी 12th के बाद क्या कर सकते हैं तो ओवरव्यू, अब हम वीडियो का पूरा सारा चीज़ बता चुके हैं। अब ओवरव्यू बस ये दे सकते हैं कि 12th के बाद आपके पास ऑप्शन है, अगर आर्ट्स और कॉमर्स के हैं तो आपके लिए फिक्स हो चुकी है, जो कि मैंने वीडियो में बता दिया। लेकिन अब साइंस से आते हैं तो आपके पास 2 कैटेगरी होती है, एक मैथ की होती है, एक बायोलॉजी की होती है। मैथ में अगर आप रखे हैं तो आप IIT, नीट या फिर किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर इसके थ्रू आप साइंस से आप आर्ट्स फील्ड में भी कूदना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और कॉमर्स फील्ड में भी कूदना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लेकिन आप बायोलॉजी ले लिए हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि या तो आप BSc नर्सिंग कीजिए या फिर आप BSc कीजिए, जो कि आपको बायो के रिलेटेड कोई भी चीज़ें होंगी, और नहीं तो आप इससे संबंधित कोई भी मेडिकल, पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं जो कि मेडिकल से संबंधित हो। ये सारी ओवरव्यू थी और कुछ थी नहीं। बाकी बात आपको डिसाइड करना है भाई कि डिप्लोमा हम रियल में कौन सा करें या फिर नहीं करें, या फिर हमको बैचलर करना है या फिर नहीं करना, ब्रांच कौन सा चूज करना नहीं करना, ये हम अगले वीडियो में डिटेल से जानेंगे और चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। बाकी बात फिर भी कोई अगर स्पेशल दिक्कत रहती है, पर्सनली कुछ जानना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, सारी जानकारी भी जो भी चीज़ें अटैचमेंट होंगी, और प्रीवियस ईयर में कोई इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे तो उसके भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी चीज़ें आज की वीडियो में कुछ रही थी नहीं, आप 12th के बाद क्या करना चाहते हैं। बाकी बात हमारी, अगर आप लोगों को मैंने बताया तो हमारी भी क्यूरियोसिटी है कि 12th के बाद आप करना क्या चाहते हैं, कृपया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि देखें कि हमारे जो देखने वाले स्टूडेंट हैं वो कितना किस फील्ड में जाने में यकीन रखते हैं, कितना दिलचस्पी रखते हैं, ठीक है। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।